जीएसटी बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सब कुछ जीएसटी ही है, हर चीज पे जीएसटी है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके कोर्स में नहीं है और आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। मतलब आपके कोर्स में नहीं है, स्कूल में बुक में तो है ना, तो आपको स्कूल में वो नहीं सिखाया जा रहा, कोर्स में नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। बट लाइफ से कैसे हटा दोगे? पर्पस है, मतलब हमारी 11th के अकाउंट्स का, 12th के अकाउंट्स का पर्पस एक एग्जाम क्लियर करना नहीं है, आपको अकाउंटिंग नॉलेज देना है। आप बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हो और कोई ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसपे जीएसटी इम्पोज ना होता, तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर नहीं पाएंगे बिना जीएसटी के नॉलेज की। हाँ, उन बिजनेसेस की कर पाएंगे जो छोटे बिजनेसेस हैं, जिनका टर्नओवर कम होता है, जिनके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जीएसटी की हम सीखेंगे, ये भी सीखेंगे कि क्या जीएसटी सबके लिए मैंडेटरी है। नहीं, उसके अपनी लिमिट्स होती हैं कि आपका टर्नओवर इतना एक्सीड हो जाएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज अकाउंटिंग कैनॉट बी डन विदाउट द नॉलेज ऑफ जीएसटी। जितना जर्नल सीखा है आपने, कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी तो नहीं, बट जहां जहां जीएसटी इन्वॉल्व है, आप एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। रियल लाइफ में बिना जीएसटी के अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और कितना हमारा टाइम और एफर्ट लगेगा? जितना आपने जर्नल में लगाया है उसका 10% जितना आपने जर्नल में लगाया उसका सिर्फ 10%, कोई ज्यादा नहीं है। बट आपकी जर्नल की नॉलेज यूजलेस है रियल लाइफ में, अगर आपको जीएसटी की अकाउंटिंग नहीं आती। दो पार्ट्स में सीखेंगे जीएसटी। पहले पार्ट में सीखेंगे होता क्या है, मीनिंग क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 2018-19, कभी वो एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई 2017, 18, 19, मतलब नॉट, इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। तो टैक्सेस तो कब से चल रहे हैं, ये तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। और इंट्रोड्यूस क्या हुआ है, ये पुराने कुछ टैक्सेस को क्लब करके कन्वीनियंस के लिए डिवाइस हुआ, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोसीजर्स। आगे बैठेंगे बेटा, आप दिखेंगे भी नहीं लास्ट रो में, दरवाजा बंद करेंगे। चलो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि दो पार्ट्स में होगा। पहले मीनिंग, पहले मीनिंग, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर हमारा मीनिंग क्लियर नहीं है, अगर हमें लॉजिक क्लियर नहीं है जीएसटी का, अकाउंटिंग एंट्रीज हम याद कर रहे होंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत लिमिटेड है। अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत लिमिटेड है कि हाफ एन आवर में ना मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करा के खत्म कर सकता हूँ, चलो बेटा जीएसटी खत्म, बाय बाय। जितना एग्जाम में इसके बाद नहीं आ सकता, 11th में हो ना, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ उसको तो टच करेंगे लास्ट में, कि मेरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। मैं कह रहा हूँ वहां से पहुंचने से पहले प्लीज जो एक्चुअल पर्पस है कि क्या होता है जीएसटी, वो समझ ले, वो समझ ले, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको रियल लाइफ में। हर बंदा रास्ते चलते फिरते आपसे जनरल एंट्री नहीं पास करवा रहा, ठीक है ना? मतलब तो बताओ कि है क्या ये जीएसटी। जीएसटी is an indirect tax. GST is an indirect tax. So before going to GST, before starting GST, first we need to understand कि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। किसको पता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? नॉर्मली किसी को नहीं पता होता 11th के बिगनिंग में, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। बट ऐसा कोई इंसान नहीं होगा 11th में जिसने सुना ना हो इनकम टैक्स वर्ड। इनकम टैक्स तो सुना है ना? हाँ सर, बहुत दर्द होता है ये सुन। जीएसटी भी सुना है, ऐसा तो मतलब बहुत बहुत रेयर होगा कि नहीं सर जीएसटी नहीं सुना। ऐसा कोई है जिसने जीएसटी ना सुना हो? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि इनकम टैक्स कॉमन है ज्यादा, इनकम टैक्स ज्यादा कॉमन वर्ड है। तो जीएसटी हर आपके प्रोडक्ट पे है, फोन पे जीएसटी है, केक पे जीएसटी है,
पिज्जा पे जीएसटी है, खाने पे जीएसटी है, पीने पे जीएसटी है, हर चीज पे जीएसटी है। चलो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर इम्पोज करा, गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज करा, टैक्स उसको ही पे करना पड़ेगा, वो बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज करा, टैक्स उसको ही पे करना पड़ेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया वो? डायरेक्ट टैक्स, कि गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर टैक्स इम्पोज करा और आप वो बर्डन ना किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो गया डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कि आपने जो इनकम जनरेट करी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप वो बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें गवर्नमेंट ने बर्डन तो इम्पोज करा सेलर पे, जो गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर पे, प्रोड्यूसर पे, बट प्रोड्यूसर ने क्या करा? उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। फॉर एग्जाम्पल, आप केक खरीदने गए, पेस्ट्री शॉप गए केक खरीदने, केक था वन एग्जाम्पल 1000 रुपीज का। अब उसके ऊपर 10% जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे 18% है, बट हम सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं ना, रेट्स पे अभी कोई जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 10% जीएसटी इम्पोज कर दिया, तो 1000 का केक था, गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज किया था सेलर पे, लेकिन सेलर ने क्या किया? 1000 का सामान है, 10% जीएसटी उसमें ऐड करा, 1100 का सामान हो गया, और आपसे आपको बिल बनाया, इनवॉइस कितने की रेस करी? 1100 की। तो इवेंचुअली जीएसटी पे किसने करा? कंज्यूमर ने। गवर्नमेंट ने तो प्रोड्यूसर पे डाला था टैक्स, प्रोड्यूसर ने बर्डन शिफ्ट कर दिया। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करा और वो गवर्नमेंट को दे दिया। पे आप गवर्नमेंट को नहीं कर रहे, आपने तो बेकरी शॉप पे 1100 रुपीज दे दिए। अब बेकरी शॉप ओनर क्या करेगा? वो 100 रुपीज जो उसने टैक्स कलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो लायबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट तो सेलर की ही है, बट वो क्या करता है? वो बर्डन शिफ्ट कर देता है किस पे? कंज्यूमर पे। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंज्यूमर उसका बर्डन बेयर कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एक कैटेगरी है, उसके अंडर जीएसटी एक एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सर्विसेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एक्साइज, import duties, export duties, there are endless taxes. GST is also an indirect tax, one of the indirect tax. But GST इंट्रोड्यूस होने के बाद काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अबॉलिश हो गए, काफी सारे इनडायरेक्ट, सारे नहीं हुए, काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अबॉलिश। पर्पस ही यही था कि सिंप्लीफिकेशन के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। मैं कह रहा हूँ जीएसटी सेकंड स्टेप, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अ डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स ऑन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, इनकम ऑफ द बिजनेस, इनकम किसी की भी इनकम, जो आपने इनकम जनरेट करी है, बिजनेस का भी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स में burden can be shifted. A direct taxes are levied on individuals and companies. डायरेक्ट इंडिविजुअल पे जो टैक्स पे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। कंपनीज पे जो डायरेक्ट टैक्स है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर इंपोज किया गया है, इनकम जो पैसे आपने कमाए,
इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो सामान आप बेच रहे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपके टर्नओवर पे। इनकम तो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कमाए कितने, वो इनकम टैक्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, shifting of burden. In case of direct taxes, the burden of direct tax cannot be shifted, cannot be shifted. In case of indirect taxes, the burden can be shifted, the burden can be shifted, the burden cannot be shifted in case of direct taxes. ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ आ गया आपको? गवर्नमेंट ने इम्पोज करा, जिसने इनकम जनरेट करी वो बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता डायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करा, प्रोड्यूसर पे इंपोज करा, सेलर पे इंपोज करा, सेलर ने बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, सेलर ने बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। तो इनडायरेक्ट टैक्स, तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कैन बी, मर्जी है उसकी, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, कोई लीगल एक्ट नहीं है। कुछ लोग खुद ही पे करते हैं टैक्स, नहीं बर्डन शिफ्ट करते, वो अलग चीज होता है। कॉम्पोजिट स्कीम आपके किसी काम की नहीं है अभी, मतलब जितना झेल सके उतना सुने, और जितना सुने उतना 100% क्लियर होना चाहिए। नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जितनी इनकम ज्यादा होगी, जितनी इनकम ज्यादा होगी, आपका इनकम टैक्स का रेट उतना ज्यादा होगा। तो जो इनकम टैक्स का स्लैब बनाते हैं ना, इनकम टैक्स का स्लैब कि अप टू 2,50,000 जीरो टैक्स, 250 to 5 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10%, फिर 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, स्लैब चेंज होता रहता है, इस साल फिर चेंज हो गया। बट पॉइंट इज, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। सर ये तो मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने से, इनकम ज्यादा होगी टैक्स ज्यादा होगा, क्या करें? पैसे भी तो चाहिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी रन करने के लिए, एंड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, लोअर इनकम पे कम टैक्स डालेंगे। कह रहे पहले उनकी इनकम कम है, उनसे कैसे ज्यादा टैक्स ले लें, उनका घर का खर्चा चलेगा ना, प्रॉब्लम होगी वरना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, नाउ योर कैपेसिटी टू पे द टैक्स इज मोर, तो आपसे थोड़ा ज्यादा हम कलेक्ट करेंगे ताकि वो पैसे हम गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड कर पाए, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनकम टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। समझ आ गया ना? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। Indirect taxes, they are generally proportional, that is the tax rate remains constant. अब उन्होंने अगर जीएसटी इंपोज कर दिया एग्जाम्पल 10%, तो मैं केक लेने गया, अब मेरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज पर एनम एग्जाम्पल, तो क्या रेट लेंगे? 10%। आपकी इनकम जीरो, आप तो स्टूडेंट हो, आपसे कितना लेंगे? अच्छा जीरो, 10% ही लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी ना आपसे, क्या आपके केक पेस्ट्री खरीदने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, पहले आपसे आपकी इनकम पूछते हैं, टैक्स उस हिसाब से लगाएंगे? नो, आप भाई साहब कमाते हो नहीं कमाते हो, चोरी करके आए हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी का रेट अगर 10% है तो 10% ही रहेगा, 18% है तो 18% ही रहेगा, फ्लैट रेट, डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी। किसी चीज पे 5% है, किसी पे 8% है, किसी पे 12 है, किसी पे 28 है, किसी पे 18 है। हर टाइप के प्रोडक्ट पे अलग है, हर टाइप के प्रोडक्ट पे अलग है। पॉइंट प्रोडक्ट पे है, वो प्रोडक्ट पे है, वो कौन खरीद रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी अपनी पर्सनल इनकम कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी का रेट फिक्स्ड है, उतना ही रहेगा। तो indirect taxes are proportional in nature, they do not increase with an increase in income। वो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे अलग अलग हो सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट कोई भी ले रहा है, उसकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। रेट फिक्स हो गया तो रेट फिक्स हो गया। क्लियर? कवरेज, they have a limited reach, they have a limited reach। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्सेस हैव अ लिमिटेड रीच। कह रहे कैसे? कह रहे जिसकी इनकम जनरेट होगी उसी के ऊपर तो टैक्स इंपोज होगा, जिसकी इनकम जनरेट होगी उसी के ऊपर टैक्स इंपोज होगा। जिसकी इनकम ही नहीं है, जो टैक्सेबल इनकम में ही नहीं आ रहा, क्या उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। जो स्लैब में ही नहीं आ रहा उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप खाना खाने गए, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज हुआ, आपकी इनकम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने पिज्जा खरीदा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा।
आपने कोई शूज खरीदे, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज लिया, आपने टेलीफोन सर्विसेज ली, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो रीच कितनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकम है या नहीं है, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस की रिलेटिवली रिलेटिवली एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस रीच लिमिटेड होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की रीच कहीं ज्यादा होती है। दे हैव अ वाइड कवरेज as they reach all the sections of the society। पुअर क्या, पुअर अगर पुअर भी अपना फोन रिचार्ज करा रहे हैं भाई साहब, उसमें जीएसटी का कंपोनेंट है, उसमें जीएसटी का कंपोनेंट है। तो जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अ कैटेगरी, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए क्या हो गया, जीएसटी। इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट अदर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले होता था सर्विस टैक्स, अबॉलिश हो गया। पहले होता था एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी टिकट्स पे जो टैक्स लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, अब जीएसटी लगता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स हटा दिया, नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है। तो ये जो सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, वैट 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 क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस हटके, ये सारे टैक्सेस हटके अभी मर्ज हो गए किसमें, जीएसटी में। बट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स में वैट एग्जिस्ट करता है, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे, कुछ कुछ स्टेट्स में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। पूरी तरीके से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म नहीं हुए। पर्पस था वन नेशन वन टैक्स, काफी हद तक अचीव हुआ है, 100% नहीं हुआ है अभी, काफी हद तक हुआ है, 100% नहीं हुआ है। वन नेशन वन टैक्स मतलब कह रहे बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, बस जीएसटी रहे। वर्किंग टुवर्ड्स 100% अचीवमेंट अभी नहीं हुई। आई रिपीट, जीएसटी टच करने से पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपकी बुक में एग्जिस्ट नहीं करता, आपकी नॉलेज के लिए इंसर्ट किया गया, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ये आपको लर्न नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों, सोचो चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है, अभी देख।